हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए रीडिंग। हम आपके लिए पहले आपका पास्ट देखेंगे, उसके बाद आपके लिए प्रेजेंट देखेंगे और उसके बाद आपके लिए आपका फ्यूचर देखने वाले हैं। एट द एंड हम आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस और रेकल कार्ड्स भी लेने वाले हैं। और आप लोगों से जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है और एनर्जीज को क्लेम करना स्कॉर्पियोज आप लोगों ने नहीं भूलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू स्कॉर्पियोज, योर पास्ट लाइफ। फॉर स्कॉर्पियोज योर पास्ट लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फॉर स्कॉर्पियोज योर पास्ट लाइफ, क्या एनर्जीज रही हैं आपके पास्ट के अंदर। ओके, firstly we have the 10 of swords and we have the queen of swords। पहली बात ऐसा लगता है मुझे स्कॉर्पियो दैट आप लोगों ने ना पास्ट के अंदर ही पुराने पास्ट की एनर्जीज को लेट गो किया है, उनको कट किया है। देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना स्कॉर्पियोस, वो लाइफ के अंदर कट करने की होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो प्रैक्टिकल भी होती है मीनवाइल। और यहाँ पर जो एनर्जी टेन ऑफ सोर्ड के साथ ये वाली आई है वो यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रही है कि आप लोगों ने ना इसको अपनी लाइफ से निकाला है। जो चीज़ आप लोग को सर्व नहीं कर रही थी, कुछ ट्रॉमास थे लाइफ के अंदर, कुछ बैगेज थे, कुछ बहुत लाइफ के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा मसला मसाइल कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ना आपका काम खराब कर रहा था। और आप लोग जो है वो उसका बैगेज उठाए उठाए थक गए थे। तो ये कोई ट्रॉमा नजर आता है मुझे जो कि आपने लाइफ के अंदर हमेशा एक्सपीरियंस किया है। ये कुछ लोगों का हो सकता है या किसी आपकी सिचुएशन का हो सकता है, ठीक है, या फिर ना नेगेटिव लोगों की थिंकिंग का हो सकता है, ठीक है। लोगों की बातें सुन सुन के आप लोग तंग आ गए थे। तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ना उन लोगों को या तो लाइफ से निकाल दिया है अपनी, या फिर आप लोगों ने ना उस बैगेज को, उस सिचुएशन को जो कि आप लोगों को लॉन्ग लॉन्ग टर्म के अंदर ना नहीं करने वाली थी सर्व, आप लोगों ने उसको छोड़ा है। तो स्वॉर्ड से एनर्जी आपकी स्टार्ट हुई है। सो आई डू फील कि आप लोगों ने लाइफ के अंदर ना बहुत सारे लोगों से बुरी एनर्जीज देखी हैं, लोगों ने आप लोगों को बैडली ट्रीट किया है। और बैडली ट्रीट करने के बाद आप लोगों ने भी लोगों को वैसी ही एनर्जीज देना स्टार्ट कर दी हैं जैसी वो आप लोगों को देते थे, ठीक है। सो आई डू फील, देखो यहाँ पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये है जो आप लोगों ने बैगेज को एक्सपीरियंस किया है पास्ट ट्रॉमास के अंदर, लोगों की तरफ से जो आप लोगों को धोखे मिले हैं, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी एनर्जी होती है कि आपने ना पास्ट लाइफ के अंदर अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है स्कॉर्पियोस, कि लोगों की तरफ से ना आप लोगों को परवाह होना ही बंद हो गई है। तो आप लोगों ने लोगों को लाइफ से निकाल दिया है, सिचुएशंस को लाइफ से एंड किया है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस को जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव मुझे नजर आती है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो लाइफ के अंदर बहुत लॉन्ग टर्म के हवाले से होती है, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो एंड करने के हवाले से भी होती है कि भाई बहुत हो गया, बस अब मैं इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे इससे जो है वो निकलना है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लिटरली जो है वो खत्म करने वाली होती है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना कि इसको मुझे लाइफ से खत्म करना है तो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब के अंदर कोई आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, आपके जो है वो वहाँ पर कोलीग्स बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, तो आप लोगों ने वो वर्क प्लेस चेंज किया, या फिर आप लोग अगर वर्क प्लेस चेंज नहीं कर पा रहे थे उस टाइम के अंदर, तो आप लोगों ने लोगों को उनकी वैसी ही औकात दिखाई है जैसी वो आप लोगों को ट्रीट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपके लिए पहला मैसेज पास्ट के अंदर निकल कर आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्कॉर्पियोस। देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ कप्स। व्हेन आई वाज शफलिंग योर कार्ड्स, मुझे ये वाले दोनों कार्ड्स आपके लिए दिखे थे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी लाइफ के अंदर किसी न्यू प्रपोजल के आने के हवाले से होती है। एंड देन वी हैव द थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स लाइफ के अंदर ना बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन के हवाले से बताती है। पास्ट के अंदर ऐसा नजर आता है मुझे स्कॉर्पियोस दैट यू वन मैनिफेस्टिंग। देखो मेरे पास यहाँ पर 4 कप्स टोटल बन रहे हैं, ठीक है। एक कप यहाँ पर है और 3 कप यहाँ पे है, तो टोटल मिलाकर 4 कप बनते हैं। 4 ऑफ कप्स लाइफ के अंदर जो है जब आता है तो लाइफ के अंदर डिससेटिस्फेक्शन बताता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियोस दैट लाइफ के अंदर ना यू वर वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ थिंग। पिछले 3 साल की हाईली यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। वो आपकी लाइफ से ना कहीं पे खत्म हुई है। वो सिक्योरिटी आपकी लाइफ से छीन ली गई है। आपको लगता था कि चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी, आपको इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल राइडर में डेक होती है, जब उसके अंदर 4 कप्स एक साथ आ जाते हैं, तो वो जब कप्स आते हैं लाइफ के अंदर, वो ये बताते हैं कि लाइफ के अंदर आप लोग पास्ट के 3 चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ना नेगेटिव हो, उनके बारे में सोच रहे हो। मीनवाइल यूनिवर्स इज गिविंग यू समथिंग न्यू अपॉर्चुनिटी बट यू आर नॉट टेकिंग दैट। तो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत खुश थे 3 साल पहले। बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग खुश थे विद योर फ्रेंड्स में भी, और आप जो है वो अच्छी हेल्थ देख रहे थे। आप लोग एन्जॉय कर रहे थे विद द पीपल, विद द सिबलिंग्स, ठीक है? आप लोगों को कोई भी डर नहीं था, और अगर डर भी था ना तो कहीं न कहीं पे सबकॉन्शियस के अंदर चीज़ें चल रही थी। आपका बहुत अबंडेंट वाला टाइम मुझे ऐसा नज़र आता है जो कि आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। बहुत सेलिब्रेशन, बहुत खुशियाँ, बहुत सब कुछ अच्छा जा रहा था आपका। लेकिन वो ख्वाब आपका टूटा है। वो जो आपके अच्छे इमोशंस है ना, वो जो ग्रुप ऑफ 3 पीपल है ना, वो टूटा है और दरमियान में कोई और आपकी तरफ आया। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपकी तरफ कोई ना कोई मज़ीद इससे बेहतर अपॉर्च्युनिटी भेजी है, जिसको आप लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है? जब आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो लाइफ के अंदर जब यूनिवर्स कोई चीज़ भेजता है, तो वो चाहे धक्के से भेजे, चाहे जैसे मर्ज़ी भेजे, अगर उसको पहली बार में ही अपना लोगे, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे, लेकिन देन यू विल हैव अ बंच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कॉर्पियोस। सो आई डू फील कि ना लाइफ के अंदर कुछ चीज़ कटी है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी लाइफ के अंदर सेलिब्रेशन बताती है, लेकिन इसके साथ जो एनर्जी आ रही है ना, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ बता रही है, व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू स्कॉर्पियो। सो आई डू फील नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ना बहुत ड्रास्टिक नज़र लग नाइट ऑफ जो कप्स की आई एम सॉरी फॉर द फॉर्मल, नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होती है। सो आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर ना किसी इंसान की नज़र लगी है आप लोगों के इस ग्रुप को, या फिर आप लोगों का हैप्पी टाइम एंड हुआ है। और आई डू सी द वाटर हेयर, सो आई डू फील कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में इफ़ेक्ट हुए हैं, और आप लोग पास के अंदर इस बैगेज को ख़त्म करने के बाद जो है वो ज़्यादातर अपने पास की चीज़ों को छोड़ने के बाद उन्हीं को याद करते हुए नज़र आते हो। तो पहली बात यहाँ पर आपके पास्ट के अंदर भी आप लोग मज़ीद अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो स्कॉर्पियोस, के लिए आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आती है मुझे। वी हैव द हेरोफेंट एनर्जी एंड वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगेन सेम मैसेज स्कॉर्पियोस। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि आप लोगों को ना आपकी अपनी कह लो प्लेस, अपनी स्पेस, आपकी अपनी जो एक कंफर्ट जोन है, आई डू फील कि आप उससे जो है वो बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। पास्ट के अंदर ऐसा लगता है कि आपको लाइफ के अंदर कुछ न्यू हेरोफेंट जो लाइफ के अंदर आता है ना, तो किसी न्यू ऑफर के आने के हवाले से बताता है। हेरोफेंट इज ऑल अबाउट हायर थिंग। तो ऐसा लगता है दैट आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिली है फॉर द हायर स्टफ एज वेल, और लेकिन आप लोगों ने जो है ना उसको हो सकता है कि नहीं लिया है, बिकॉज आप लोग अपने कंफर्ट जोन से शायद बाहर ही नहीं आना चाहते थे। तो आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज थी स्कॉर्पियोस, जिसको आप लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, जिससे आप लोग ऑब्सेस्ड थे। ये कोई नेगेटिव चीज़ है, आप लोग जिसके ऊपर वर्क कर रहे थे ऑन दैट टाइम, उसकी वजह से शायद आप लाइफ के अंदर ना मज़ीद बेटरमेंट की तरफ देख ही नहीं पाए। जो मज़ीद आपकी तरफ चीज़ें न्यू आ रही थी, आप उसकी तरफ आगे चल ही नहीं पाए। पास्ट के अंदर आई डू फील कि आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग को ग्रोथ दे सकती थी, आप लोगों ने उसको जो है वो छोड़ा है। उसकी तरफ आप लोग नहीं गए हो, जाना चाहिए था वैसे तो, ठीक है? बट आप लोग उनकी तरफ नहीं गए हो। हेरोफेंट इज ऑल अबाउट आपकी मदर के हवाले से भी कनेक्शन आपका बताता है, आपको गुरु मेंटोर के साथ रिश्ता भी बताता है। सो आई डू फील कि ना अ, उनके दरमियान में तो बैलेंस रहा ही रहा है आप लोगों का, लेकिन उनसे ज़्यादा आप लोगों को अपनी परवाह है। आप लोग उनसे पहले ना अपने आप को रखते थे। आई डू फील कि आपकी मदर की हेल्थ जो है वो पिछले कुछ टाइम पास के अंदर खराब रही है, तो आप लोगों ने उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ना अपने फाइनेंसेस में भी इन्वेस्ट किए हैं, अपना फाइनेंसेस आप लोगों ने लगाई है, अपना टाइम। फाइनेंसेस नॉट ऑल अबाउट आपका पैसा, मनी मैटर्स नहीं, ये नहीं होता है। आपका टाइम भी जो है वो आपका कह लो धन है। आई डू फील कि आपने अपना टाइम लगाया अपनी मदर के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, घर के अंदर जो है वो कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए, या कुछ आप लोगों ने पास्ट के अंदर स्टार्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन के अंदर रहकर किया आप लोगों ने। मीनवाइल यूनिवर्स इज गिविंग यू फॉर द हायर अपॉर्चुनिटी, चढ़ती कला जिसको बोलते हैं आप लोग, मतलब हायर अथॉरिटेटिव प्लेस की तरफ जा सकते थे, लेकिन आप लोग ना ऐसा लगता है मुझे एक आइसोलेशन स्पेस के अंदर रहकर ना बहुत कम सोच रहे थे। मीनवाइल यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा था, और ऐसा लगता है मुझे स्कॉर्पियोस दैट आप लोग उसकी तरफ जा ही नहीं पाए हो। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे बता रही है, तो कुछ हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर ये भी इंडिकेशन दे रही है कि कुछ लाइफ के अंदर ऑन दैट स्पॉट, फॉर एग्जाम्पल यू वर डूइंग अ जॉब, और आपकी तरफ कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आती है कि आप लोग ये काम करोगे हमारे साथ, या कोई ऑफर आती है फॉर द बेटर जॉब और मे बी फॉर द बेटर प्लेस। इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो आप लोग को हायर स्टडीज के लिए कोई स्कॉलरशिप फॉर एग्जाम्पल मिल जाती है, तो आप लोग आइसोलेशन से उस चीज से निकल ही नहीं पाए, उस हायर चीज की तरफ जा ही नहीं पाए, बिकॉज आप उस टाइम पे जिस चीज के साथ थे और आप उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे, तो आप लोग उसको लेकर इतना ज्यादा आप लोगों ने उसको कह लो अपने साथ रखा हुआ था और दबोच के रखा हुआ था कि आपने उसको छोड़ा ही नहीं। आई डू फील दिस इज नेगेटिव।
We have the hanged man and we have the eight of cups card. I do feel Scorpios कि आप लोग कुछ चीजों को ना लेट को कर रहे हो, ये ना रियलाइजेशन है, मुझे नजर आता है आपके स्कॉर्पियोस कि जिन जिन चीजों के लिए आपको रियलाइजेशन हो रही है आप उनको छोड़ भी रहे हो, जिन जिन चीजों को आप लोगों को रियलाइजेशन नहीं हो रही है उनको आप लोग स्टिल पास्ट के अंदर एंटरटेन कर रहे हो। तो आई डू फील कि आपको लगता है कि अगर मेरे पास थोड़ी सी सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, थोड़ी सी मेरे पास सिक्योरिटी है फॉर माय फाइनेंसेस, तो मुझे मुझे इसी के ऊपर जो है वो काम करना है, मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना ही नहीं है। मीनवाइल अगर आप लोग उन अपॉर्चुनिटीज को ले लेते तो आप लोग उसके बाद लाइफ के अंदर मजीद ग्रोथ की तरफ जा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने वहां उस तरफ जाना जो है वो बेहतर नहीं समझा। लेकिन यहाँ पर जो हैंग्ड मैन और एट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है ना, आई डू फील कि किन्हीं सिचुएशन के अंदर जो आप लोग स्टकनेस फील कर रहे थे ना, उनको भी आप लोगों ने छोड़ा है। अभी कोई सर्टेन सिचुएशंस है जो कि बहुत टाइम से आई डू फील कि आप लोग जिनके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आपको इन रिटर्न उससे कुछ मिला नहीं, उससे कुछ मिला नहीं और आपको उससे जो है वो छोड़ना पड़ा, उससे आप लोगों को अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ा। ठीक है, आप लोग उससे जो है वो आगे बढ़े, आप लोगों ने कोशिश की, काम बना नहीं आप लोगों का, यू वर स्टक ऑन दैट सिचुएशन। बहुत टाइम तक मेहनत करने के बाद आप लोग जब ठान लिया आप लोगों ने कि भाई बस हो गया, मैं इसको जो है मजीद नहीं संभाल सकता, तो वो बैगेज, वो चीज़ें जो थी ना आप लोगों ने छोड़ दी है, पास्ट के अंदर ही आप लोग आगे बढ़ो। अब ये डिफरेंट सिचुएशन बता रही है आपके लिए, आपके लिए एनर्जी जो है स्टार्ट हुई है वो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से हुई है, एंड अगेन वी हैव द कप्स कार्ड। वो यहाँ पर ये बता रहा है कि पास्ट के अंदर कुछ पास्ट के ट्रॉमा जिनको तुम लोगों ने लेट को किया है, पास्ट के अंदर कुछ सिक्योरिटी है जिसको तुम लोग छोड़ नहीं रहे थे। मीनवाइल मुझे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्कॉर्पियोस कम नजर आती है आपके लिए। ठीक है, हायर अपॉर्चुनिटीज थी लेकिन आप लोगों के उनको लिया नहीं, लेकिन बाद में रिग्रेट हुआ। तो हो सकता है कि शायद बाद में तुम लोगों ने छोड़ा, लेकिन जब ये तो वही बात होगी, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो आई डू फील की रियलाइजेशन हुई है तुम लोगों को, लेकिन तब टाइम गुजर गया तुम लोगों का लाइफ के अंदर। हैंग्ड मैन ना लाइफ के अंदर कुछ उल्टा, वो बोलते हैं कि ये इंसान की ऐसी मेंटेलिटी होती है जो सोचता ही उल्टा है। सो आई डू फील कि आप लोग कुछ ना नॉन कन्वेंशनल करने के स्कॉर्पियोस पास्ट लाइफ के अंदर आप लोगों ने कोशिश की है, कुछ नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग अटक के रह गए थे, जिसके अंदर आप लोगों ने ग्रोथ नहीं देखी, जिसके अंदर आप लोग आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन वो चीज आपके लिए शायद थी नहीं। सो रियलाइजेशन मैटर्स मोस्ट। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस चीज की रियलाइजेशन हुई तो आप लोगों ने बहुत करीब थे शायद कामयाब होने के, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन आप लोगों ने फिर उसको जो है वो छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। और ये कहीं हद तक पॉजिटिव भी नजर आता है, मुझे नेगेटिव नजर नहीं आता है आपके लिए। वी हैव द टू ऑफ कप्स एंड वी हैव द टेन ऑफ wands। आई डू फील स्कॉर्पियोज दैट आप लोगों ने अपनी लव लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा मसले देखे हैं पास्ट के अंदर। अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलूँ ना स्कॉर्पियोज, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ये आपकी कह लो घर के हवाले से, आपकी ग्रोथ के हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी, आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से, आपके फ्रेंड्स के हवाले से, आपका ऑन दैट टाइम जो आप लोग जॉब कर रहे थे, जो आप लोग काम कर रहे थे उसके लिए, और अगर आप लोग कुछ न्यू कर रहे थे तो उसके अंदर आपको जो है वो नाकामयाबी मिली है, तो उसको छोड़ने के वाले से कुछ ऐसे कार्ड्स हैं आप लोगों के। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी स्टार्ट हुई है ना टू ऑफ कप्स के बाद टेन ऑफ वैंड्स की, ये टू ऑफ कप्स लाइफ के अंदर यूनियनशिप, कमिटमेंट, लाइफ के अंदर पार्टनरशिप, इसके हवाले से बताता है। बट वी आर नॉट डूइंग लव रीडिंग एज वेल। मैं लेकिन मैसेजेस साथ साथ आ रहे हैं तो मैं दूंगा आप लोगों को। आई डू फील के लव लाइफ के अंदर भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा बर्डन उठाया है किसी पर्सन के साथ। किसी पर्सन को तुम लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन वो पर्सन तुम्हारे लिए था नहीं, और तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बर्डन फेस किया है किसी पार्टनरशिप के लिए, किसी यूनियनशिप के लिए, तो वो चीज वैसी हुई नहीं आपके लिए। बहुत ज्यादा परेशान रहे हो, और अनथक मेहनत के बाद आई डू फील के तुम लोगों को आगे बढ़ना है। आई डू फील के आप लोगों को लगता था दैट आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, दैट यू आर अ सोलमेट ऑफ ईच अदर, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो इस परेशानी के अंदर फंसे हुए थे, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे, और दोनों के दोनों जो है वो ना रिश्ता खत्म करके आगे बढ़ गए हैं, यू स्कॉर्पियो एज वेल और आपका पर्सन भी। आप तो ऐसा लगता है मुझे पास के अंदर आप लोगों ने बहुत दिल मार कर जो है ना अपना रिश्ता रिश्ता ये खत्म किया है। ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना बाउंड्रीज के हवाले से भी बताती है, दैट आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज इस पर्सन से जो है वो काफी ज्यादा हाई कर ली है, अपने अपनी ना आइसोलेशन जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी लाइफ के अंदर ना डेलूजन्स के हवाले से भी बताती है, बिकॉज मून स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सो आई डू फील कि आपका पर्सन जो है ना आपको लेकर किन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, तो वो पर्सन
पर्सन जो है वो आपसे खफा था, किन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, डेलूजन्स के अंदर थे, पर्सन आपसे जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं करता था, कम्युनिकेशन में नहीं रखता था, तो ये इंसान जो है वो बातों को क्लियर करने के बजाय इस इंसान ने जो है वो आगे बढ़ना बेहतर जाना। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एयर की भी एनर्जी मुझे लगती है यहाँ पर, सो आई डू फील कि यहाँ पर ना ये इंसान ना उड़ती बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, थे आपके। तो दोनों की एनर्जी जो है ना यहाँ पर खत्म करने वाली नज़र आती है मुझे। दोनों की तरफ से सॉर्ड्स हैं, तो दोनों के दोनों जो है वो टक्कर के मुझे नज़र आते हैं एक-दूसरे के लिए। लेकिन ज़्यादा बर्डन स्कॉर्पियोज़ आप लोगों ने झेला है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी ना लाइफ के अंदर सीख लिया है सबक स्कॉर्पियोज़ आप लोगों ने, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन जब भी उस पर्सन की याद आती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है, एंड यू स्टिल होल्डिंग द बैगेज, स्टिल होल्डिंग दैट स्टफ राइट नाउ। मुझे ऐसा भी नज़र आता है आपका, हम देखेंगे प्रेज़ेंट के अंदर, लेकिन मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एनर्जी एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स कार्ड। स्कॉर्पियोस पास्ट के अंदर देखो यहाँ तक तो थी आपके लिए, आपकी लाइफ के हवाले से जो भी हमने देखा, लव लाइफ और आपकी पर्सनल वटेवर जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब यहाँ से जो हाई प्रीस्टेस और आई एम सॉरी फॉर द फंबल, हाई प्रीस्टेस और यहाँ पर मेरे पास जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है ना, यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रही है स्कॉर्पियोस कि आप लोगों ने ना लाइफ के अंदर फिर अपने आप को इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दिया। स्कॉर्पियोस वैसे भी बहुत ज्यादा ना मिस्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ना मिस्टीरियस होते हैं, और डिवाइन के डू फील स्पिरिचुअल के बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअलिटी के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। सो आई डू फील कि आपने ना अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया है लोगों को समझने के लिए। आई डू फील कि ये जो ट्रॉमास आपको लाइफ के अंदर मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना कर गए हैं। सो आई डू फील कि आपकी विजन जो है वो बहुत ज़्यादा ना दूर अंदेशी के हवाले से स्ट्रॉन्ग हो गई है कि मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर चीज़ें क्या चाहिए। डू फील कि आप लोगों ने शायद टैरो रीडिंग स्टार्ट कर दी है पास्ट लाइफ के अंदर। आई डू फील कि शायद आप लोग जो है वो टैरो रीडर मतलब गुरु मेंटोर बन गए किसी के, या आप लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ऐसा इंसान जो कि लाइफ के अंदर आने वाली चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऐसा इंसान जो कि लाइफ के अंदर लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। आई डू फील कि आप वो पर्सन पास्ट के अंदर बन गए हो, पिछले 2 सालों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है आप लोगों की, कि तब से आप लोगों ने जो है ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, एंड नाउ यू आर वेरी प्रो इन दैट। और आप लोगों का विजन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ब्रॉड ब्रॉड किया है इस सिचुएशन के अंदर रहकर। आई डू फील कि ये आपके लाइफ में जो भी बुरी चीजें हुई हैं, ये आप लोगों को सबक ही सिखाने के लिए थी। आई डू फील के पास्ट के अंदर जो भी बैगेज आप लोगों ने खत्म किया है, वो लाइफ के अंदर से अब आप लोगों को मजीद पास्ट के अंदर, आई डू फील के ना एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग की तरफ भी लेकर गया है। आई डू फील कि आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर चुके हो, डिवाइन के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, अब समझना शुरू कर दिया है दैट व्हाट थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। और कोई इंसान अगर सामने से आता है, नाउ यू नो कि पर्सन जो है वो मुझे किस एनर्जी के अंदर देख रहा है, तो ऐसी एनर्जीज मुझे आपके स्कॉर्पियोज नजर आती हैं। लास्टली वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द सेवन ऑफ कप्स। आई डू फील स्कॉर्पियोज दैट कोई कोई तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारे आपके ड्रीम्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स जिनको आप लोग फुलफिल करना चाहते हो, जिनको आप लोग पूरा करना चाहते हो, लेकिन अभी तक पास्ट के अंदर आई डू फील कि आप लोगों के वो पूरे नहीं हुए हैं, एंड यू वर जगलिंग ऑन दैट सिचुएशन। घर भी चाहिए, आप लोगों को लव भी चाहिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी चाहिए, हीलिंग भी चाहिए, आप लोगों को जो है वो स्टार भी बनना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो आप लोगों को वहाँ पर नेम एंड फेम भी चाहिए, आप लोगों को धन दौलत भी चाहिए, आप लोगों को अफेक्शन भी चाहिए, आप लोगों को टाइम भी चाहिए, आप लोगों को अपनी हेल्थ भी सुधारनी है। सो आई डू फील कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए, बट यू वर कंफ्यूज। आई डू फील कि आप लोगों ने बहुत सारे कामों के अंदर भी अपना एट अ टाइम सर खपाया है, सो यू आर जगलिंग। ठीक है, चीजें जो है वो इस तरह बता रही हैं आपकी कि आपको आप लोग जगलिंग कर रहे थे। वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। प्लानिंग प्लॉटिंग नजर आती है मुझे तुम लोगों के लिए, और तुम लोगों का ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर शो नजर आता है मुझे। आई डू फील के पेज ऑफ सॉर्ड्स ना कुछ न्यू स्टार्ट करने की होती है, और एस ऑफ सॉर्ड जब आप लोग कुछ नया स्टार्ट करते हो तो लाइफ के अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा परेशानियां स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिलती ही हैं। ठीक है, सो आई डू फील कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोशिश की है। सो आई डू फील स्कॉर्पियोस ये ना बहुत ज्यादा ना क्लोज टू द लाइफ के लिए मुझे नजर आया आपके लिए रीडिंग। मतलब ऐसा लगता है कि ना यहाँ पर उतार चढ़ाव जिंदगी का स्कॉर्पियोस आपकी लाइफ के अंदर बहुत बहुत मतलब खूबसूरत नतीजे आई हैं लाइफ के अंदर। जब आप एक एस्पेक्ट के अंदर कोशिश कर रहे हो, स्कॉर्पियोस आपका हो नहीं रहा है, आप लोग उसको छोड़ रहे हो, आप लोग कुछ और लाइफ के अंदर कर रहे हो, आप लोगों की तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आप लोग अगर वो वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो लाइफ के अंदर। कुछ आपकी लव लाइफ के अंदर सिचुएशन भी खराब चल रही है, कुछ लोग छूट रहे हैं, कुछ लोगों को आप लाइफ से निकाल रहे हो, कुछ लोग जो आपकी सिचुएशंस
कुछ कुछ सिचुएशन जो आप लोगों के स्टक है उनसे आप लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, तो ये बहुत इक्वल काइंड ऑफ एनर्जीज है। सही सही है स्कॉर्पियो, तो ये बहुत मतलब नॉर्मल नॉर्मल बोलूंगा इसको मैं। सही है, बहुत नॉर्मल काइंड ऑफ निकल कर आई है आपके लिए पास्ट की एनर्जीज। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू योर प्रेजेंट एनर्जीज कि आपके लिए प्रेजेंट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है स्कॉर्पियोस। Universe, please guide me for Scorpios, their present energies for Scorpios, present life of yours. Present के अंदर आपकी क्या energies चल रही हैं Scorpios? Universe, please guide me for the Scorpios, their present energies. Don't forget to claim the positive energy Scorpios. किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स। और यहाँ पे जरा ध्यान दो तो मेरे पास आपके लिए रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई थी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी डू हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। I do feel Scorpios in the present you are manifesting or maybe obsessed with something which is coming for you। ठीक है, कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ प्रेयर्स हैं, ये कोई ना चीज है जो कि आप लोगों को चाहिए, आप लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं उसको हासिल करने के लिए, और उसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा ऐसा लगता है मुझे प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए नजर आते हो। फोकस बहुत ज्यादा ना ऐसा लगता है मुझे कि ना आपका वो है सेट है कि मुझे यही लाइफ के अंदर चाहिए। ठीक है, ऐसा लगता है मुझे दैट नाउ यू आर ऑन द ट्रैक कि मुझे लाइफ के अंदर यही चीज चाहिए, और उसके लिए आप लोग जुट चुके हो, उसके लिए आप लोग लग चुके हो रेस के अंदर, एंड यू आर टेकिंग ऑल द प्रैक्टिकल डिसीजन जो कि आप लोग ले सकते हो। इसके दरमियान में आप लोग जो है वो किसी को भी नहीं आने दे रहे हो। ये कोई ऑब्सेशन है, कोई चीज है, कोई कह लो दिल से ख्वाहिश है जिसको आप लोग हासिल करना चाहते हो। सो आप लोग इसके लिए ना आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हो, एंड यू आर टेकिंग ऑल द पॉजिटिव decisions for that. Then we have the two of cups and we have the sun card. This is positive Scorpios. Get ready for the major commitment which is happening for you in the upcoming 2 weeks. I do feel that something is happening present के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं या आ चुकी हैं। पिछले 2 हफ्तों के अंदर अगर नहीं आई हैं तो आने वाले 2 हफ्तों के अंदर आपकी तरफ कोई मेजर कमिटमेंट आती हुई नजर आती है। दोस्त हु आर जॉबलेस पर्सन, उनको जॉब मिल रही है, ऐसा ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो कि बिल्कुल आपके जैसा सोचता है। कोई बहुत ज़्यादा विज़डम वाली सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। ऐसा बॉन्ड बन रहा है जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा काइंड वाला है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा तुम लोग खुश होने वाले हो, एंड हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। यू आर अट्रैक्टिंग अ पर्सन जो कि आप लोग का फ्रेंड भी हो सकता है। सो ऐसा बॉन्ड यहाँ पर डेवलप हो रहा है जो कि एक हार्मनी आपको प्रोवाइड करेगा, एंड यूर बोथ आर वेरी वेरी गुड इन दैट सिचुएशन। देखो यहाँ पर पीछे जो एनर्जी निकल कर आई थी 2 ऑफ कप्स की थी, लेकिन उसके साथ 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी थी। सो आई डू फील कुछ पास्ट के अंदर आप लोगों ने किसी चीज को हासिल करने की कोशिश की है, बट वो हुई नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बैगेज ही उठाने को मिला है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ जो सन की एनर्जी आई है, इस बार ये चीज वर्कआउट करेगी स्कॉर्पियो। सो गेट रेडी एंड डोंट स्टॉप मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्टेशंस करना बंद मत करना, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना बंद मत करना, बढ़ते रहना आगे, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ। सो हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। लाइफ के अंदर खुशियां आने वाली हैं, लाइफ के अंदर सेलिब्रेशंस आने वाली हैं, लाइफ के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशंस का आंसर आने वाला है। दोज आर मैनिफेस्टिंग फॉर द मैरिज, उनके लिए भी चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। दोज आर मैनिफेस्टिंग फॉर द बेबी, उनके लिए भी कंसेप्शन के रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज सुनने को आप लोगों को मिलेगी आने वाले बहुत जल्द टाइम के अंदर। सो गेट रेडी, बिकॉज प्रेजेंट के अंदर तो आपके लिए सन की एनर्जी, सन इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द टैरो डेक आई डू सी। ठीक है, सो आपके लिए खुशियां आने वाली हैं, एंड यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी है, तो आप जो है वो लाइफ के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो अपने इस पार्टनरशिप के अंदर। एंड आई डू फील कि आप लोग कहीं ना कहीं पे इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो प्रेजेंट के अंदर, और ये आपके लिए होगा। ठीक है, ये आपके लिए होगा। एंड वी हैव बैक टू बैक 3 मेजर arcanas. We have the sun, we have the wheel of fortune, and we have the death card is actually Scorpio's your card. I do feel कि लाइफ के अंदर डेस्टिनी इज इवॉल्विंग। आपकी लाइफ के अंदर किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूमने वाला है, आपकी किस्मत विन करने के लिए स्कॉर्पियोस आपकी तरफ आ रही है। एंड डेथ की एनर्जी जब लाइफ के अंदर आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। योर लाइफ इज गोना ट्रांसफॉर्म इन दिस टाइम पीरियड। एक न्यू चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, और देखो हम लोग
वही हासिल करते हैं जिसके लिए हम लोग एफर्ट लगाते हैं स्कॉर्पियोस। सो आई डू फील दैट नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, नाउ यू आर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स फॉर दैट वन थिंग जिसके लिए आप लोग जुट चुके हो। आई डू फील स्कॉर्पियोस कि आप लोग इस वक्त ना मल्टीटास्किंग तो नहीं कर रहे हो। कोई एक काम कर रहे हो तो मान के चलो कि वही काम आप लोगों का होगा, वही होगा आपके लिए। और डेथ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी डू हैव द हॉर्स एनर्जी। सो मान के चलो कि आपके लिए चीजें बहुत जल्दी जल्दी वर्कआउट करने वाली हैं। एफर्ट लगाओगे जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलेगा उसका, बिकॉज डेस्टिनी इज ऑल ऑन योर साइड। कुछ आपके ना ऐसी ड्रीम, ऐसी मैनिफेस्टेशन है, ऐसे ड्रीम्स है जो कि रियलिटी के अंदर अगर आप लोगों को बताओ ना, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद लोग माने ही ना कि तुम लोग ये सोच रहे हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो ऐसा बोलेंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ये है वो है। बट तुम लोगों ने नहीं रुकना है। बी सीक्रेटिव, बिकॉज हाई प्रेशर की एनर्जी, डेथ की एनर्जी भी बताती है कि दैट सीक्रेटिव हो जाओ, लोगों से जो है वो शेयरिंग करना बंद कर दो। और आप लोगों ने, लगता है मुझे स्कॉर्पियोस, ये करना बंद भी कर दी है, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल होती है। और ये इंसान जो है वो ज्यादा वावेला नहीं मचाता है, सिर्फ और सिर्फ ना फैसला सुनाता है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल अबाउट आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने के लिए तैयार है। डेस्टिनी इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, लक इज ऑन द होराइजन। बहुत चीजें जो है वो आपके लिए बेटर होने वाली हैं, बहुत ज्यादा। Get ready for that, Scorpios. Okay, we have the page of cups and we have the three of wands. ये दोनों की दोनों एनर्जीज है स्कॉर्पियोस, ये दोनों की दोनों एनर्जीज हैं। दोनों की दोनों एनर्जीज आपकी तरफ से एक है और दूसरी किसी और पर्सन की तरफ से। पेज ऑफ कप की जब मैंने एनर्जी निकाली थी तो मुझे एनर्जीज किसी और की तरफ से आई है आपके लिए। और थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो आ रही है, मुझे शायद ये आपके लिए आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्कॉर्पियोस, दैट प्रेजेंट के अंदर कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं और उनको आप लोग बहुत ज्यादा ना अच्छे नजर आ रहे हो। वेयर एवर दे आर सीइंग यू, आप उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। ठीक है, ये आप लोगों से बहुत ज्यादा ना प्यार वाली एनर्जीज के अंदर है, आप लोग को स्टॉक कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत ज्यादा अफेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप स्कॉर्पियो शायद इनको नहीं देख रहे हो। ठीक है, आप शायद लाइफ के अंदर कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट यहाँ पर ये एनर्जीज हैं, सो मान के चलो कोई पर्सन है जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा ना दिल से मतलब प्रेयर्स कर रहा है, या फिर तुम लोग के लिए ना चीजें, मैं ये बोलूंगा कि ना ये इंसान सिर्फ सिर्फ तुम लोगों पे नजर रख रहा है, बट ये नेगेटिव नहीं नजर आता मुझे। ये नेगेटिव नहीं है, ये कोई पर्सन है जो कि तुम्हारी एनर्जीज के अंदर इंपॉर्टेंट है, विच इज लुकिंग एट यू। चुपचाप आप लोगों को सिर्फ देख रहा है दैट व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं पे ना सबकॉन्शियस के अंदर स्कॉर्पियस, आई डू फील कि आप भी इसी पर्सन को ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी पर्सन को। पेज ऑफ वैंड्स, वैंड्स इज ऑल अबाउट द ऑब्सेशन विद द करियर, कप्स इज ऑल अबाउट द इमोशनल। तो लव के अंदर कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को मैनिफेस्ट कर रहा है, बट यू आर फोकसिंग ऑन द पेज ऑफ वैंड्स। किसी आपकी आप आपका जो फोकस है वो किसी करियर हाउस के ऊपर है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले जो कि आप लोगों को आने वाले 2 हफ्तों के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, वो तो हो गया ना कंफर्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है दैट आप लोग ना इस ऑब्सेशन के दरमियान में इस इंसान की फीलिंग्स को कहीं पे भूल गए हो स्कॉर्पियोस। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। एयर साइन कौन सा? एयर साइन यार, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये आपके एनर्जीज हैं यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर। ये कोई साइंस मैंने जो आपको बताए हैं ना, मुझे आपको लगते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सही है, मूविंग ऑन। Empress, and we have the four. Oh my God, Scorpios. Oh my God. Get ready for the love, get ready for the abundance, for the prosperity, for the luxury, for the happiness, for the security, for the finances, for the good health, for every single thing that you ever manifested for. I do feel Scorpios that you're gonna get what you ever deserve आने वाले तकरीबन 4 हफ्तों के अंदर अंदर। ठीक है, 4 हफ्तों के अंदर अंदर आई डू फील लोग देखते रह जाएंगे आप लोगों को कि आपने किया क्या है। ये एम्प्रेस की एनर्जी, वीनस की एनर्जी होती है। सो यू गोना हैव द लग्जरी, द स्टेबिलिटी, ऐसी स्टेबिलिटी जिसको लोग तरसते हैं हासिल करने के लिए स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस कहानी बदलनी है इस पास के अंदर, तो तुम लोग जो है वो बहुत ऑर्डिनरी, बहुत नॉर्मल नजर आए मुझे। सो आई डू फील स्कॉर्पियोस के पास के धक्के तुम लोगों को ऐसी जगह पर ले आए हैं ना जहां पर लोग पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं।
वाओ स्कॉर्पियोस, क्या ड्रास्टिक चेंज आया ना वैसे। कमाल हो गया। कमाल हो गया स्कॉर्पियोस। क्या मचा रहे हो तुम लोग भाई प्रेजेंट के अंदर। आई डू फील स्कॉर्पियोस की चीजें अभी आप ज्यादा एनर्जी जो है वो यही है कि अभी हुई नहीं है, बट इट इज वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। आने वाले 3 महीने ऐसा लगता है कि ना 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ सारी की सारी बदलने वाली है स्कॉर्पियोस। बदलने वाली है 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप ऐसा इंडिविजुअल बनते हुए नजर आते हो जिसको कुछ भी और नहीं चाहिए। दैट पर्सन इज कंप्लीटेड इन हिज हर ओन सेल्फ। अपनी ही जिंदगी के अंदर, अपने ही आप के अंदर वो इंसान पूरा है। उसको कोई और इंसान चाहिए ही नहीं, कोई और चीज चाहिए ही नहीं। और यहाँ पर देखो तुम्हारे पास हार्ट है इस इंसान के पास। ये इंसान जो है इतना फुलफिल्ड है कि इसको जो है वो सब कुछ इसके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको कोई इंसान जो है वो चाहिए नहीं। तो आप लोग अपनी लाइफ के अंदर, वो हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर ये बोलते हैं ना कि जब आप बड़े हो गए तो आप शादी कर लो तो आप लोग सेटल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है भाई। सेटल आप लोग तब होते हो जब आप लोग अपनी लाइफ से जो है वो सेटिस्फाइड होते हो, जब आप अपनी लाइफ से खुश होते हो स्कॉर्पियोस। आई डू फील कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर आप लोग जो है वो ये सारी की सारी एनर्जीज के अंदर हो। दोज हु आर मैनिफेस्टिंग फॉर, अगेन यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल कर आया है, दोज हु आर मैनिफेस्टिंग फॉर द बेबी, उनके लिए एनर्जी जो है वो कंसेप्शन की तरफ आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर जाएंगी। एंड दोज हु आर सिंगल, उनके लाइफ के अंदर लव की भी एंट्री हो रही है। जो लोग सिंगल है, ज्यादा करियर के ऊपर फोकस है, वीनस आपकी लाइफ के अंदर बहुत मेजर आपके लिए मिरेकल्स करने वाला है। तो तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। Let's see. We have the Knight of Wands and we have the Hierophant. Hierophant की एनर्जी आपके लिए जो है यहाँ पर पीछे भी थी Hierophant की, एंड यहाँ पर मेरे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। लेकिन उस टाइम पे आपके पास एक ऑलरेडी सिक्योरिटी मौजूद थी, तो इसलिए आप लोगों ने इसकी तरफ देखा नहीं। देयर इज हाई चांसेस स्कॉर्पियोस के ये जो Hierophant पास के अंदर छूटा है, यही Hierophant की एनर्जी आपकी तरफ दोबारा है। कोई हायर अथॉरिटेटिव जॉब प्रपोजल ऑफर आपकी तरफ दोबारा से बहुत जल्द आएगी, बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है वो बहुत ड्रास्टिक होती है। और वैंड्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी वैंड्स है, यहाँ पर भी वैंड्स है, यहाँ पर भी वैंड्स है। यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, यू आर यू आर पुटिंग योर आई ऑन दैट, एंड वही चीज आपके लिए आ रही है, बिकॉज यू आर टेकिंग द राइट डिसीजंस फॉर दैट। एंड हेरोफेंट इज ऑल अबाउट हायर अथॉरिटेटिव प्लेस। आपके लिए गुरु मेंटोर आप लोग बनते हो लोगों के, आप लोग लोगों को रास्ता दिखाते हो, आप लोग लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव, लोग आप लोगों की सुनते हैं, लोग आप लोग को बहुत विजडम वाला पर्सन जानते हैं। अपने मसलों का हल आप लोगों से आके पूछते हैं। उनको लगता है कि आप उनको जो भी हल बताओगे वही उनके लिए आखिरी चीज होगी जो वो कर सकते हैं। We have the two of swords card and we have the queen of pentacles card। ये ऐसा लगता है मुझे स्कॉर्पियोस के आप लोग ना प्रेजेंट के अंदर ना, ये जब न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आपकी तरफ, तो ऑलरेडी जिस भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी अ जॉब, बट वो बहुत आप लोगों को नॉर्मल सी सैलरी देती है, बहुत नॉर्मल सा आपके लिए जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड आपको कर रही है। आई डू फील यू गाइस गोना बी कंफ्यूज कि मैं इसको छोड़ूं या ना छोड़ूं। ठीक है, ये कंफ्यूजन है आपको। सही है, आने वाले तकरीबन 2 महीनों के अंदर अंदर या 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये भी सिचुएशन आप लोगों की खत्म हो जाएगी। आई डू फील स्कॉर्पियोस कि आप इसको लेट गो करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, लेकिन चूंकि ये जो भी आप लोग जिसके ऊपर नजर जमा के बैठे हो, ये उतनी जल्दी हो नहीं रहा है आपके लिए। आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप ये ज्यादा फील कर रहे हो कि मुझे इसको छोड़ना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, इससे मेरी ग्रोथ रुक गई है। यू आर इन दैट एनर्जी। मीनवाइल क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रही है। कोई दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं। वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कार्ड्स एंड वी हैव, ओह माय गॉड स्कॉर्पियोस, व्हाट अ ब्रिलियंट एंड फॉर यू। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट गेटिंग द क्लैरिटी, गेटिंग द एक्सपीरियंसेस, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेस पे आगे बढ़ना। यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर कि मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, बिकॉज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, तो मैं इन 2 अपॉर्चुनिटीज को शायद संभाल नहीं पाता। तो ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ते वक्त तुम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, बट तुम लोग छोड़ दोगे उसको, और वही वहां पर करना जो है वो पॉजिटिव है। स्कॉर्पियो प्रेजेंट के अंदर तो धमाल है भाई तुम लोगों के लिए। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी लास्ट में निकल कर आई, वो ये बता रही है कि हिम्मत रखना, बिकॉज आप लाइफ के अंदर जो है वो एक ऐसी इन्फिनिटी काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स के अंदर जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। हिम्मत रखना। आप लोग ऐसे टाइम पे के अंदर दाखिल हो रहे हो जहां पर अगर आप लोग एक शेर को भी काबू करना चाहो ना स्कॉर्पियो, तो आप लोग कर सकते हो। स्ट्रेंथ की एनर्जीज यही बताती हैं आपके लिए। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आई डू फील स्कॉर्पियोस कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, ठीक है, और बहुत दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट है आपको इसकी चीज के अंदर।
ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगता है कि तुम उसके ऊपर शायद नज़रें गड़ा के बैठ गए हो, ज़्यादा अपना काम धंधे के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे हो, तो वो भी करो। वो चीज़ आपके लिए है, आपके लिए होगी, बट आप लोग को कहा जा रहा है फोकस ऑन योर ओन सेल्फ एज़ वेल, ओके? अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करो। आई डू फील कि शायद स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की हेल्थ प्रेज़ेंट के अंदर खराब चल रही है, तो उसका थोड़ा-सा ख़्याल करो, बाकी तो मुझे लगता है ठीक ही है आपके लिए। कुछ ना मतलब हेड रिलेटेड, मतलब सर के आस-पास गला खराब होना, थायरॉइड का मसला होना, या फिर जो है वो सर दर्द होना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। ठीक है, कान दर्द होना, मतलब आँख का कोई मसला हो गया, मतलब दाँत का भी हो सकता है। सो ये कुछ आपके जो माउथ एरिया के पास-पास, गर्दन के पास-पास का जो भी एरिया है आपका सर से लेकर, उसके अंदर आप इस वक़्त प्रेज़ेंट के अंदर कोई ना कोई मसला देख रहे हो। लेट्स सी आपके लिए फ्यूचर के अंदर स्कॉर्पियोज़ क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं। फॉर स्कॉर्पियोज़ योर फ्यूचर लाइफ, डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी स्कॉर्पियोज़ बिकॉज़ दिस इज़ ब्रिलियंट। फॉर स्कॉर्पियोज़ फ्यूचर, don't forget to claim the positive energy Scorpios, your future life for Scorpios. Okay, we have the Six of Swords and we have the Three of Wands. इन द फ्यूचर स्कॉर्पियोज आई डू फील कि आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर हो। देखो ऐसा लगता है स्कॉर्पियोज के लाइफ के अंदर आप लोग का जो बिगर ड्रीम प्रेजेंट के अंदर चल रहा है ना, वो तो आप लोगों को हासिल हो रहा है। ठीक है, वो तो आप लोगों को हासिल हो रहा है और उसको हासिल करने के बाद यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, लेकिन लाइफ के अंदर देखो, लाइफ इज अ एंडलेस जर्नी। लाइफ के अंदर चीजें जो है वो कभी भी रुकती नहीं है, कभी भी जो है वो खत्म नहीं होती हैं। सो ऐसा लगता है मुझे स्कॉर्पियोज के लाइफ के अंदर, जब प्रेजेंट के अंदर आप लोग जब वो अचीवमेंट कर रहे हो, जब आप उससे आगे बढ़ रहे हो, तो लाइफ के अंदर कुछ नई चीज स्टार्ट हो रही है आपके लिए। ठीक है, इससे आगे बढ़े थे अभी-अभी आप लोग, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है, ठीक है? इससे आप लोग आगे बढ़े हो, बट इसके आगे जो एनर्जी है 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स ये है, प्रेज़ेंट के अंदर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मिल रहा है। लेकिन इन द नियर फ्यूचर ये जब चीज़ मिल रही है आप लोगों को, तब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है लाइफ़ के अंदर, और आप लोग जो है वो उसको हासिल करने के लिए अगेन मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स एंड पैशनेट हो उसको हासिल करने के लिए। तो उसकी तरफ आपकी ज़्यादा एनर्जी नज़र आती है मुझे। एंड आई डू फील स्कॉर्पियोस कि ना आप लोग, ऐसा लगता है मुझे शायद इसके बाद ही आगे एनर्जीज आपके लिए शायद ये हो सकती हैं कि आप लोग जब इस सिचुएशन से निकल रहे हो ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन आप लोग आने वाली चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आने वाले रास्ते की तरफ जाने के लिए, जिसकी तरफ आप लोग चल पड़े हो, उसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, उसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ओके, वी हैव द 4 ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स कार्ड। 4 की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। आई डू फील स्कॉर्पियोज दैट लाइफ के अंदर ना, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, देखो 4 की एनर्जी मैंने आपके पीछे एक्सप्लेन की थी यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स की। बट यहाँ पर 4 के साथ जो 4 की एनर्जी करके आई है स्कॉर्पियोज, आई डू फील दैट आपकी लाइफ के अंदर ना कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, कोई मेजर सेलिब्रेशन आ रही है, जिसके अंदर शायद आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई डिससेटिस्फेक्शन है। आई डू फील स्कॉर्पियोज दैट ऑलरेडी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ना सिक्योर्ड हो जाओगे फ्यूचर के अंदर, कि अगर कोई न्यू चीज़ आपकी तरफ आती भी है ना, तो आप लोग को वैसे खुशी नहीं देने वाली है जैसे शायद अगर पहले आपकी तरफ आती, जब आपके पास कुछ नहीं था, तो आप लोग खुश होते उसको हासिल करने के बाद। तो फोर ऑफ हैंड्स इज ऑल अबाउट आप लोग फुली सिक्योर्ड हो, आप लोग फुली खुश हो, और आप लोगों की तरफ अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप लोग उसको ले ही नहीं रहे हो। एंड ये तो एक एनर्जी है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है स्कॉर्पियोस के फ्यूचर के अंदर, आने वाले तकरीबन 4 साल या 4 महीनों के अंदर-अंदर आपकी तरफ कोई ऐसा मेजर लव प्रपोज़ल या मैरिज प्रपोज़ल चलकर आता है, जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड नहीं नज़र आते हो मुझे। बोथ एनर्जीज़ आर कमिंग। कैसा लगता है? देखो, फोर ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट ऑब्सेशन विद द मैरिज, विद द कमिटमेंट, बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनर्जीज़ आ रही हैं, सो मैं आपको दूँगा। फोर ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, मैरिज, पार्टनरशिप, सही है, किसी पर्सन के साथ। लेकिन आपकी लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि दैट करियर इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट। सो ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ कोई पर्सन इमोशनल लेवल पे कोई प्रपोज़ल लेकर आता भी है, तो आप लोग उसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हो, तो वो इंसान आपका दिल तोड़ रहा है। लेकिन ये पर्सन मुझे रिसेंट का तो नहीं लगता है, ये आपका पिछले 4 सालों से पर्सन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, स्कॉर्पियोज़।
सेवन ऑफ कप्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो आप लोग शायद इसके अंदर इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि आपके पास लाइफ के अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप लोगों को काम करना है और बहुत ज्यादा आप लोगों को ग्रोथ करनी है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है, सिक्योर्ड करना है। और मे बी दैट इज द रीजन कि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो। एंड मुझे ऐसा भी लगता है स्कॉर्पियोस कि आप लोगों को इस पर्सन के साथ शायद अपना फ्यूचर नजर नहीं आता है। और मे बी यू हैव बंच ऑफ ऑप्शन जिसमें ये पर्सन जो है वो कोई एक पर्सन है, लेकिन ये पर्सन भी कह लो वो पर्सन नहीं है जिसको तुम लोग फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। ये पर्सन इन इट ऑन सेल्फ बहुत ज्यादा जो है वो खूबसूरत है, इम्पोर्टेंट, इनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन ये इंसान सिर्फ आपका वेट कर रहा है। यूनिवर्स इनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो टाइम गुजरा है 3 महीने का या 3 सालों का, उसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन इनकी लाइफ के अंदर जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, उसको तो ये ले नहीं रहे हैं और आपको लेकर ज्यादा मैनिफेस्टेशंस के अंदर है, लेकिन आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो। आपका ज्यादा जो ध्यान है वो आपके ग्रोथ के ऊपर, अपने फाइनेंसिस के ऊपर, उसको लेकर आप लोग ज्यादा पैशनेट नजर आते हो मुझे। लाइफ के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ हासिल करना है, सो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आप लोग अपना सर खपा रहे हो। तो ये सर खपाने के लिए आपके पास जो चीज आ रही है ना आपकी तरफ, लव के अंदर स्पेशली स्कॉर्पियोस, आप लोग वो नहीं दे रहे हो। स्कॉर्पियोस मुझे ऐसा भी लगता है दैट जब राहु के तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तब आपकी मैरिज होती है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि आपका जो है वो प्यार के अंदर आप लोग को जो है वो दिल दिमाग दिमाग जो है वो बंद हो जाता है, मतलब वो अंधा अंधा प्यार जिसको बोलते हैं। सो आई डू फील स्कॉर्पियोस कि आपका भी वो टाइम नहीं आया है कि आप लोग किसी पर्सन से ऐसे प्यार के अंदर पड़ो। सो आप लोग को शायद सिंगल रहना बहुत पसंद है, अकेले में रहना बहुत पसंद है। अपने लाइफ के अंदर आप खुद ग्रोथ करना चाहते हो, आप लोग किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते हो। एंड देन वी हैव द नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है दैट आप लाइफ के अंदर किन ही चीजों को लेकर फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा ना परेशान हो। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी का, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का कराई है। आई डू सी स्कॉर्पियोस कि इन द फ्यूचर यू आर वर्किंग ऑन द बंच ऑफ स्टफ। बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन वहां से आप लोग को डिलेज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो। समटाइम डिलेज आपके आपके लाइफ के अंदर जब होते हैं तो आपको बचाने के लिए होते हैं। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो ये मान के चलो इफ दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो। और इन द नियर फ्यूचर मुझे आपके लिए ये भी नजर आता है स्कॉर्पियोस को कोई मेजर आपके लिए ट्रैवल भी होगा रिगार्डिंग टू योर करियर। ठीक है, तो ऐसा लगता है स्कॉर्पियोस कि तुम लोग ना शायद फ्यूचर के अंदर जो चीज के लिए काम कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मुझे जल्दी जल्दी वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे, बट रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। जड़ें मजबूत होने के अंदर टाइम लगता है। तो अगर बिजनेस खड़ा कर रहे हो अपना और उसके अंदर जो है वो जल्दी ग्रोथ नहीं मिल रहा है तुम लोगों को, तो ऐसा मान के चलो कि मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना, परेशान मत होना। बिकॉज नाइन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी जो है वो परेशान होने की होती है। पास्ट में भी परेशान थे, प्रेजेंट में नहीं हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगेन हो। और वो इसलिए हो क्योंकि लाइफ के अंदर कुछ चीजें जल्दी जल्दी हो नहीं रही है तुम्हारी। सही है, तो ये एनर्जीज आ रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है स्कॉर्पियोस के शायद आप लोग इसलिए परेशान हो क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और ये पर्सन आपका वेट करते करते थक गया है। और अब आप भी परेशान होना स्टार्ट हो गए कि मेरी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो जल्दी जल्दी हो क्यों नहीं रही हैं। तो इसलिए शायद तुम लोग परेशान हो। ठीक है, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, वो ये बता रही है दैट आप लोग सिक्योर हो जाओगे, बट बी पेशेंस। सैटर्न की एनर्जी वर्ल्ड की होती है। ऐसा स्कॉर्पियो में तो वैसे भी सैटर्न होता है। सो आई डू फील स्कॉर्पियोस कि लाइफ के अंदर अभी प्रेजेंट के अंदर जितना मिल रहा है ना आपको, वो भी जो है वो आपके डिसिप्लिन और लाइफ के अंदर जो है वो आपकी अनथक मेहनत का ही रिवॉर्ड है। बट इन द फ्यूचर यू आर स्टिल गोइंग टू डू सम हार्ड वर्क और डिसिप्लिन रहोगे, काम करोगे, न्यू लेसन सीखोगे, लाइफ के अंदर न्यू साइकिल्स आपके लिए आएंगी और जो भी आप लोग करोगे आपको उसका जो है वो रिटर्न मिलेगा। बट हिम्मत नहीं आती है स्कॉर्पियो तो वैसे भी जो है वो हिम्मत नहीं आते हैं। इनके तो हिम्मत का कह लो दुनिया देती है, क्या देती है दुनिया गवाही देती है। वी हैव द हर्मिट कार्ड एंड वी हैव द मून। अब मून जो है वो उल्टा है यहाँ पे आपके लिए स्कॉर्पियोस। सो मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियोस के लाइफ के अंदर ना कुछ डेलूजन्स छटेंगे किसी किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। ठीक है, कोई चीज है और ऐसा लगता है स्कॉर्पियोस दैट आप लोग उस सिचुएशन को बाद जिसको आप लोग अपना मान रहे थे, अपना जान रहे थे, ये किसी पर्सन की तरफ से एनर्जीज भी हो सकती हैं, किसी सिचुएशन की तरफ से भी हो सकती हैं, उसको आप लोग ना छोड़कर कुछ न्यू करते हुए नजर आते हो। यहाँ पे शायद आप लोग आइसोलेशन के अंदर जाते हुए नजर आते हो। ठीक है, आइसोलेशन होती हुई नजर आती है। कुछ डिलूजन्स हैं, कुछ आपकी प्रेयर्स हैं, मैनिफेस्टेशन है जो कि आप लोग बहुत दिल से मांग रहे थे,
मून ना ऐसा लगता है मुझे कि ना आपकी मदर के साथ भी रिलेशनशिप बताता है, तो मदर की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी बिगड़ रही है, या फिर आप ना बिगड़ रही है, लेकिन बिगड़ने के बाद जो है वो सुधरती भी है। तो बिगड़ रही है शायद उस वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा ना दुखी हो रहे हो। ठीक है। तो हरमिट के साथ चूंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है हरमिट का, और द मून जो है वो उल्टा आया है। अगर सीधा आता तो हेल्थ बिगड़ सकती थी, लेकिन चूंकि मून उल्टा है तो हेल्थ जो है वो सुधरेगी भी यहाँ पे। ठीक है। तो आप लोग थोड़े से ना डिससेटिस्फाइड हो, थोड़े से परेशान हो रहे हो, लेकिन परेशान नहीं होना तुम लोगों ने। ठीक है। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, स्कॉर्पियोस। लाइफ के अंदर ना इन द फ्यूचर आपको कोई और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। फ्यूचर के अंदर विच यू आर मे बी नॉट मैनिफेस्टिंग, लेकिन वो आप लोगों को मिल रही है। ठीक है। वो आप लोगों को मिल रही है, लेकिन आप लोग उसको जो है वो ले नहीं रहे हो। मुझे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ना ये किसी पर्सन से ना ऑफर के हवाले से बता रही है। किसी पर्सन से ना मतलब बात होने के हवाले से बता रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप लोग का दिल तोड़ के पहले आगे बढ़ गया था, लेकिन इस बार आप उस पर्सन को जो है वो एंटरटेन करते हुए नजर नहीं आते हो। ये कोई पर्सन है, फॉर 110% श्योर कोई पर्सन है जो कि आप लोगों से बात करने के लिए आ रहा है, आप लोगों से ऑफर आपको ऑफर देने के लिए आ रहा है। कोई अचीवमेंट है जो कि आप लोग कर रहे हो, और जिस इंसान को पता चलता है और ये आपकी तरफ आता है, तब आप इस पर्सन के जो है वो एंटरटेन नहीं करने वाले हो। बट अगेन वी हैव द हेरोफेंट एंड वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पर है आपके लिए। ठीक है। और नाइट ऑफ वैंड जो है वो यहाँ है आपके लिए। अब अगेन जो मुझे आपकी सारी की सारी रीडिंग के अंदर एक कार्ड मुसलसल देखने को मिला है स्कॉर्पियोस, वो है हेरोफेंट का। हेरोफेंट यहाँ पर भी है, हेरोफेंट यहाँ पर भी है, और हेरोफेंट यहाँ पर भी है स्कॉर्पियोस। आई डू फील कि टाइम टू टाइम आप लोगों को चीजें जो है वो हायर अथॉरिटेटिव वाली हायर चीज के लिए आप लोगों को मिलती हैं। आप बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन के अंदर हो जहां पर लोग आप लोगों को अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं। ठीक है। ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन ये एक पैटर्न है जो कि आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है। स्कॉर्पियस जरा ध्यान से सुनना, अगर ये पैटर्न आपकी लाइफ के अंदर आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है तो इसको तोड़ दो, और अगर आपको ये पैटर्न ग्रोथ दे रहा है तो आगे बढ़ना। देखो यहाँ पर बहुत सटीक मतलब बहुत डायरेक्ट मैसेज आए हैं। नाइट ऑफ वैंड्स और हेरोफेंट है, एंड अगेन वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स एंड हेरोफेंट है। तो आई डू फील स्कॉर्पियोस के प्रेजेंट के अंदर आपकी जो पटरी इस तरह सीधी जा रही है वो एकदम से जो है वो ऊपर को जाएगी, लेकिन इन द नियर फ्यूचर आप लोग डाउन भी आओगे। लेकिन मेहनत मत रोकना, बिकॉज अगेन मेरे पास जो हेरोफेंट और नाइट ऑफ वैंड्स ये आई है वो यही बता रही है कि अगर अप आ रहा है तो फॉल भी है। ठीक है। और अगर फॉल है तो आप लोग अप भी जाओगे। अप एंड डाउन है यहाँ पर, और जिंदगी इसी को तो बोलते हैं, स्मूथ राइड नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए, एंड मुझे ये ऑनेस्टली स्पीकिंग नेगेटिव तो नहीं लगा है स्कॉर्पियोस, बिकॉज लाइफ के अंदर आप लोग इसको हासिल करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो। लुक एट दैट। आपको लगता है स्कॉर्पियोस, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल सही था, मैं बिल्कुल सही था, मेरी मेहनत वाकई में मुझे वो दे रही है, मेरी सब्र का फल दे रही है स्कॉर्पियोस। सो ऐसी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। ओके, लेट्स सी सम cards from the astrological deck for you Scorpios. Okay, एक कार्ड आया है मेरे पास, we have the Pluto card. A powerful rebirth is happening for you Scorpios. Get ready, आपके लिए powerful rebirth हो रही है, and 10th house की एनर्जी मेरे पास बॉटम के अंदर है जो कि करियर के हवाले से बताती है Scorpios. So करियर के अंदर आपके लिए बहुत मेजर बिगनिंग होने वाली है, रीबर्थ होने वाली है। ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट बिकॉज दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव। आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा ना करियर के अंदर इस टाइम पीरियड में ग्रोथ देखोगे। करियर जो है वो आपका एक स्पीड पकड़ता हुआ नजर आता है, उसके अंदर आपके लिए ग्रोथ आती है, एक पावरफुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग पावरफुल। अच्छा, यहाँ से इन्होंने उड़ना है तो मैं इसको इधर रखता हूँ। Okay, Scorpio, so this is happening for you, which is I do feel very very positive. Let's see something from this deck as well for Scorpios. Past, present, and future. Anything else for Scorpios? Past, present, and future for Scorpios. Okay. For Scorpios, past, present, and future, we have the pitchfork card. Scorpios, you are doing something which is not traditional. You are going to show the rebellious nature. ठीक है, यू आर गोना बी वेरी वायलेंट। अपने ख्वाबों को लेकर लड़ना इज नॉट नेगेटिव, तो आप लोग वही करने वाले हो।
अपनी लाइफ की भाग दौड़ जो है वो संभालने वाले हो, अपनी लाइफ के लिए आप अपने आप को मजीद जो है वो प्रोमिनेंट करने वाले, अपने आप को जो है वो ज्यादा आप लोग इंपॉर्टेंस देने वाले हो, ठीक है। एंड देन वी हैव द बेल कार्ड, समथिंग इज अवेकनिंग, समथिंग इज हैपनिंग which is about the event, which is about important announcement, something beginning, ठीक है। और कुछ चीज एंड भी हो रही है लाइफ के अंदर। बॉटम के अंदर मेरे पास शवल की एनर्जी है, तो लाइफ के अंदर यू आर अनकवरिंग द ट्रूथ, आई एम सॉरी फॉर द फंबल। किसी सिचुएशन को लेकर अगर परेशान थे, उसके लिए हल तलाश करना चाह रहे थे, तो हल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, बहुत जल्द मिलेगा। बशर्त ये है कि आप लोग कोशिश करना बंद मत करो। ओके स्कॉर्पियोस, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर स्कॉर्पियोस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अपॉर्चुनिटी इन लव, लव के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपके लिए सिर्फ लव नहीं देख रहे हैं, आपके लिए इसको मैं आपके करियर के साथ भी जोड़ना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्कॉर्पियोस के दिल से आप लोग जो काम करना चाहते हो, दिल से आप लोगों का जिस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी स्कॉर्पियोस। ओके, ये मेरे पास 4 कार्ड्स आए हैं, इसको मैं लूंगा आपके लिए। मेरे पास सबसे पहला कार्ड है रोमांटिक स्पार्क, कोई पर्सन है जो कि पसंद आ रहा है और उसके और आपके दरमियान में एक रोमांटिक स्पार्क जो है वो ऑन होता हुआ नजर आता है। देन वी हैव द क्रिएटिव वो, स्कॉर्पियो मुझे ऐसा भी लगता है दैट आप लोग कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज जो कि आप लोगों का कह लो एक नेचुरल टैलेंट है, तो आप लोग उसके अंदर जो है वो नेम फेम पाओगे, आपकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी और उसी के अंदर आप लोग कामयाब होगे, उसी के अंदर आपके लिए लक है, उसी के अंदर आपके लिए कामयाबी है, उसी के अंदर आप लोग कामयाब होगे। बॉटम के अंदर मेरे पास एनर्जी है इमोशनल सपोर्ट की, तो आप लोगों को किन्हीं सिचुएशन के अंदर लोगों से सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों को लोग जो है वो हेल्प करेंगे और आप लोगों की मदद होगी। ओके स्कॉर्पियोस, बेशक वो यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। फॉर द स्कॉर्पियोस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो। एक कार्ड आया आपके लिए स्कॉर्पियोस, मून की एनर्जी है चेंजेस इन योर लाइफ। स्कॉर्पियोस, आपकी लाइफ जो है वो चेंज बहुत ज्यादा बड़ा वाला आपके लिए लेकर आने वाली है। फ्राइंग पैन की एनर्जी है, तो कुछ मुश्किलें हैं आपके लिए, ठीक है, फॉर श्योर। और मैं यही बताना चाहता हूँ आपको स्कॉर्पियोस कि अगर लाइफ के अंदर चेंज आता है आपके लिए, ठीक है, तो चेंज जो है वो कभी भी इजी नहीं होता, ठीक है, चेंज इजी नहीं होता है, उसके अंदर जो है वो मुश्किलें भी आती हैं, उसके अंदर जो है वो आप लोग कभी गिरते हो कभी उठते हो, तो ये एनर्जीज आपके लिए होती हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। ओके सो या दैट वाज द रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियोस, होप्स आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।